नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास पेशकश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर केंद्रित कार्यक्रम विधायक जी कहीं। मैं ललित सिंह राजपूत और आज हमारे साथ हैं संसदीय सचिव और रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय। विकास उपाध्याय किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में कोई भी जनहित के मुद्दे हों तो ये तत्काल मौके पर पहुंच जाते हैं और उसको तुरंत सहजता के साथ उसका निराकरण करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला। नमस्कार। इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो छत्तीसगढ़ के लोगों ने जो सपना देखा था, राज्य की राजधानी रायपुर है, राजधानी के एक विधानसभा से मैं विधायक हूँ। राजधानी को राजधानी के अनुरूप लोग चाहते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधाएं यहाँ की जनता को नहीं मिल पाई। 4.5 साल की कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने, हम लोगों ने जनहित के मुद्दों पर काम किया। जब 15 साल सरकार में सत्ता में नहीं थे, फिर भी उन मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उसकी लड़ाई लड़ी, और अब जब सरकार बनी तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना उस पर ध्यान दिया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो प्रति व्यक्ति, प्रति घर को फ़ायदा पहुंचाने का काम सरकार की ऐसी ऐसी योजना बनी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में, या अलग अलग क्षेत्रों की आप बात करेंगे कि सबको फ़ायदा पहुंचाने का काम ये सरकार ने किया। जबकि इन 4.5 सालों में 2 साल कोरोना का बहुत भयावह साल हम लोगों ने देखा। पूरे देश और दुनिया के काम बंद थे, उसके बावजूद सरकार ने संवेदनशीलता से के साथ में काम किया है। और एक जनप्रतिनिधियों ने जो अपना एक परिचय दिया जागरूकता का, उसमें आप में बहुत सारे काम को हम लोगों ने ऐसा किया है। बीजेपी पीएम आवास समेत कई केंद्रीय योजनाओं की सफलता गिना रही है। ऐसे में बीजेपी की क्या रणनीति होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल इस प्रदेश से गायब थी। जब जनता को उसके जनप्रतिनिधि, उसके नेता की आवश्यकता थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी अपने घर में बैठकर पेपर लेकर आंदोलन कर रहे थे। जब कोरोना का समय था, किसी को राशन की आवश्यकता थी, किसी को मेडिकल की आवश्यकता थी, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना था, कोई अगर किसी की मृत्यु हो गई तो अपने परिवार की डेड बॉडी चाहता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग घर में दुबक के बैठे थे, वो डर के घर में बैठे थे। वो 1 साल, 4.5 साल घर से बाहर नहीं निकले। 6 महीना बचा है चुनाव को, वो 6 महीने को लेकर, क्योंकि चुनाव लड़ना है, जनता के सामने फेस कैसे करेंगे, तो अभी जनता के सामने लोगों को गुमराह करने के लिए, इस प्रदेश में बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर मकान का अधिकार किसी ने दिया तो इंदिरा गांधी जी ने मकान के पट्टे के नाम पर लोगों को पट्टा दिया था। मुख्यमंत्री ने तो खुद, सीएम साहब ने बजट में घोषणा की है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार सर्वे कराएगी, केंद्र के पैसे की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस पार्टी सर्वे कराएगी और आने वाले दिनों में सर्वे करके उनको पैसा देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कोई दिक्कत नहीं है। भूपेश सरकार ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी का ऐलान किया है। पहले कर्ज माफी, फिर बोनस। क्या लगता है ये दावा भी मास्टर स्ट्रोक साबित? देखिए, मास्टर स्ट्रोक मैंने आपको पहले भी कहा, ये इसको ना हम राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, ना इसको कोई स्ट्रोक मानते हैं। ये तो जनहित का काम है। किसान, किसी प्रधान प्रदेश है छत्तीसगढ़, किसान आत्महत्या कर रहा था, तब यहाँ किसान को कर्जा माफ करना, राजीव गांधी न्याय योजना के नाम से पैसा देना, उनको कैसे, उनको आर्थिक मजबूती देना है, इसके ऊपर सरकार ने काम किया। कितना हजारों करोड़ रुपया उन किसानों को सरकार ने दिया है। वो किसान अपने घर में पैसा थोड़ा ना रखा है, वो पैसा बाजार में आया, किसी ने ट्रैक्टर खरीदा, किसी ने मकान बनाया, किसी ने बेटी की शादी की, किसी ने बेटे को आगे पढ़ाया। हर तरीके से वो पैसा आप घूम के देखेंगे। इसीलिए छत्तीसगढ़ में कोरोना के बाद भी छत्तीसगढ़ में कहीं भी आर्थिक स्थिति से छत्तीसगढ़ कमज़ोर नहीं हुआ। लोगों के पास धन धान्य थे। रजिस्ट्री ऑफिस चले जाइए, पैर रखने की जगह नहीं है। ये मोटर ऑटोमोबाइल लाइन है पीछे में, रिंग रोड में, वहाँ चले जाइए, कोई भी गाड़ी आपको 1 महीने पहले से बुकिंग की गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। क्यों हो रहा है? रोज़ गाड़ियाँ बिक रही है। सड़कों में, सड़क छोटी हो गई, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई। पहले 15 लाख आबादी थी, अभी 25 लाख आबादी है। एक घर के बाहर जाएंगे, कॉलोनियों में चले जाइए, घर रात में आपको पता चलेगा, दिन में पता नहीं चलेगा। एक बंगला बना है, घर में 3-3, 4-4 कारें खड़ी है। कहाँ से आ गई? लंदन और अमेरिका से तो पैसा नहीं आया। ये पैसा, यही का पैसा, यही जनता का पैसा, सरकार ने उसका उपयोग अच्छे से किया। हम इनके समान नहीं कि इनके नेताओं का घर भरा। इनके नेताओं की जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, जब ये चुनाव लड़े थे तब, और बाद में इनके चुनाव लड़ने के बाद इनके डिक्लेरेशन को आप देख लीजिए, आपको जमीन आसमान का फर्क पता चलेगा। कांग्रेस ने 75+ का टारगेट रखा है।
कैसे हासिल करेंगे? देखिए, हमने जनता पर विश्वास हासिल किया है, जनता के साथ में रहकर हम लोगों ने काम किया है, उसका फायदा मिलेगा और उसी के आधार पर इस बात को कर रहे हैं। कोई व्यक्ति दिखता नहीं है। हम 15 साल सत्ता में नहीं थे, हमने उसको स्वीकार किया। हम विपक्ष में रहकर सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष की भूमिका को अदा किया, तो जनता ने हम पर विश्वास करके बहुमत से भी ज़्यादा सीट हमको दी। और इन 4.5 साल में तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री कोई थकने का काम नहीं किए, धड़ काम कर रहे थे, जिसका फायदा मिला। अभी वर्तमान समय बीजेपी लगातार विधायकों के आवास का, कार्यालयों का घेराव कर रही है, क्या कहते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी तो अपना सर्वाइवल कर रही है। उनके नेता, उनके जितने पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो अपनी पार्टी में अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन आंदोलन से उनकी पार्टी में उनको टिकट मिल सकता है। अभी टिकट की लाइन लगी है, अभी तो टिकट नहीं मिलने वाला, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी, वो अपने आप को बचाने में लगे हैं। अगर जनता के साथ वो रहते तो ये अगर मुद्दे थे जिन पर वो आज 6 महीने पहले बात कर रहे हैं, क्यों 4.5 साल आप सड़क पर नहीं आए? अगर वो मुद्दे हैं, क्योंकि वो बेबुनियादी मुद्दे हैं, वो कोई मुद्दे नहीं है। वो जनता उस पर बात ही नहीं कर रही, कोई रिएक्शन नहीं है, अपना ही जा रहे हैं, अपना मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे हैं। कोई पुलिस रोक नहीं रहा, कोई प्रशासन गाली नहीं बक रहा है, उसके सामने आप लड़ाई लड़ रहे हैं जनता को बताने के लिए कि मैं मर जाऊंगा। अरे 15 साल आपको यहाँ पर मौका दिया, अपना पसीना भी आपने किसी को फ्री में नहीं दिया, अपना बुखार भी आपने किसी को फ्री में नहीं दिया, तो आप जनता के लिए क्या काम करेंगे? कितनी बड़ी कोठी है, जाकर देखना मेरे से सामने, मैं जिनके सामने चुनाव लड़ा था, जो आंदोलन किए थे, 15 साल पहले उनका मकान कैसा था, अभी इतनी बड़ी कोठी कहाँ से बन गई, इतनी सारी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई? 6 महीने में मकान बनाया है, 6 महीने में कहाँ से मकान बन जाएगा? हम सामान्य परिवार, साधारण परिवार के व्यक्ति हैं, 6 महीने में मकान बना देंगे? करोड़ों रुपए का मकान आप बना रहे हो, अलग अलग कोने में आप किनके साथ पार्टनर हो, ऐसी बातें निकल कर आती है। देखिए, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर जनप्रतिनिधि करप्शन में लिप्त है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी आपस में नहीं बन रही है। ये लड़ाई वही लड़ाई है, और मैं समझता हूं कि अब वो उनको पता चल चुका है कि उनकी जमीन यहाँ से खसक चुकी है। कांग्रेस जो है, बीजेपी लगातार जो कथित आरोप लग रहे हैं कि ईडी के छापे पड़ रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, वो एक छत्तीसगढ़ नया प्रदेश नहीं है। आप जिन प्रदेशों में गैर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल की सरकारें हैं, उन जो गैर राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि हैं, उनको किस प्रकार से प्रेशराइज किया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। महाराष्ट्र देख लें, कर्नाटक देख लें, राजस्थान देख लें, पंजाब में क्या स्थिति हुई, अलग अलग प्रांतों में आप देखिए किस प्रकार की स्थिति को वो लोग कर रहे हैं। लेकिन जनता सब चीज़ को समझती है, जानती है। जनता मूर्ख जनता को नहीं बना सकते आप, जनता जागरूक है, समय आएगा सब पता चलेगा। और आखिरी सवाल, भारतीय राजनीति में आप किसे अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं? देखिए, कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस में काम करना, कांग्रेस की विचारधारा को समझना अपने आप में एक बड़ी सोच है। मैं कांग्रेस की विचारधारा को मानता हूँ। कांग्रेस की विचारधारा इस देश की आज़ादी से, इस देश की आर्थिक भाईचारे, सबको जोड़ के रखना वाली जो विचारधारा है, ये एक बड़ी विचारधारा है। और इसी के साथ हम सब लोग जुड़े थे। नेता, जनप्रतिनिधि इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सबका अपना अपना एक काम करने का तौर तरीका है, और अपने अपने तरीके से इस देश के लिए बड़ा काम उन लोगों ने किया है। और इस देश, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो किया है वो देश की कोई दूसरी पार्टी कर नहीं सकती। इसीलिए आज तमाम जो लोग कांग्रेस के साथ हैं, जो जहाँ सरकारें कांग्रेस की हैं, जो जनप्रतिनिधि कांग्रेस से चुनाव जीतता है, वो सब की विचारधारा को आप मानेंगे तो सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हम सब एक साथ रह, एक छत के नीचे रहने वाले लोग हैं। यहाँ कभी विवाद की स्थिति नहीं है, लेकिन इन 8 सालों में ऐसी परिस्थितियों को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन वो लोग सफल होने वाले नहीं हैं। अमर उजाला से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। तो मिलते हैं फिर अगली कड़ी में किसी अन्य विधायक के साथ और करते हैं सियासी बात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक,
निरंतर।